हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेंडिंग ब्लाउज़ फ्रंट नेक की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। हमें ब्लाउज़ 14.5 इंच की चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये 38 इंच की ब्लाउज़ है, तो पहले हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फिर 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, फिर जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसका मार्क करेंगे, फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच और आर्म होल लिया है 6.5 इंच पर। नेक विड्थ है 3.5 इंच। यहाँ से पहले 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और नीचे की तरफ से 4 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन निशानों का रेफरेंस लेते हुए हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। फ्रंट आर्म होल हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से कटिंग कर देनी है और सेंटर में इस तरह से ऊपर की तरफ आधे इंच पर निशान लगाएंगे और कट कर देंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक डीप लेंगे हम 7.5 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच लिया था नेक विड्थ, तो हम यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और बाहर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी थोड़ा कर्व ऐड कर सकते हैं। अब इस शेप को इसी तरह से हमें आगे तक बढ़ाना है। अब हम फैब्रिक का पीस लेंगे और इस निशान को इस फैब्रिक पर इस तरह से ट्रेस करेंगे। इस निशान से थोड़ा आगे रखेंगे फैब्रिक और इस तरह से ट्रेस करेंगे। इस निशान को अच्छे से इस तरह से पक्का करेंगे। ये फैब्रिक लाइनिंग के फैब्रिक में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे पास नहीं है तो मैंने इसी फैब्रिक का यूज़ किया है। अब हमने जो नेक का शेप बनाया है सिर्फ उसी पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें बस इतने शेप पर भी कटिंग करनी है। मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो इस नेक को कैनवास पर भी बना सकते हैं या फिर इसी तरह से मेन फैब्रिक के सीधी साइड लाइनिंग को रखकर इस तरह से पलट कर भी बना सकते हैं। नेक शेप पर अच्छे से सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर भी पलट दूंगी। अगर आप पट्टी का यूज़ करेंगे तो सिर्फ नेक शेप पर सिलाई लगाकर पलट लीजिए।
फिर हमें इस तरह से कट्स लगाकर लाइनिंग को अंदर की तरफ पलटना है। इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है और प्रेस भी लगा लिया है। अब हम इस शेप को चेक करेंगे और हमें जितना फैब्रिक चाहिए उतना ही फैब्रिक लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये नेक के बीच में से जो फैब्रिक मिला है मैंने उसका यूज़ किया है। अब इस लाइनिंग फैब्रिक को हम साड़ी के बॉर्डर पर इस तरह से रखेंगे और सिर्फ एक तरफ, जिस तरफ हमारी एक गोलाई आ रही है सिर्फ उसी तरफ सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके पलट लेना है हमें। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। स्लीव्स निकालकर बचे हुए बॉर्डर से आप इस तरह से बहुत अच्छे से फ्रंट नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। दोनों पैचेस को हमें इस तरह से अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लेना है। अब हम इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे ताकि हमें पैच अटैच करते वक्त आसानी हो। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। अब हमें इस पैच को नेक पर इस तरह से अच्छे से सेट करके एक सिलाई लगा देना है। इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ का पैच भी अटैच कर देंगे। फिर इस तरह से पलटकर इन पैचेस को ब्लाउज पर अच्छे से स्टिच कर देंगे। अपने आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन बन चुका है। अब हम इस पर प्रिंसेस कट जॉइन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से हमें प्रिंसेस कट को जॉइन कर देना है। इस तरह से दूसरे तरफ वाले पार्ट को भी अच्छे से जॉइंट करने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना है। फिर हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।